अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने लास्ट व्लॉग से ही और यहाँ मैं कर रही थी गोला कबाब की तैयारी। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ। तो वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, लंबी हो गई थी, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर दावत थी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली की। एक्चुअली ये फ्रेंड मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हैं और उनके सारे ये फैमिली मेंबर से बहुत अच्छे टर्म्स हैं हम लोगों के। और उनके सारे भाई ही बहुत मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस उनसे इतनी ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग है, तो फिर सभी को इनवाइट किया था। और साथ में मेरे इन-लॉज़ भी थे, तो काफ़ी सारे लोग हो गए थे, तो एक ग्रैंड दावत ही थी ये। तो बस इसी की तैयारी में लगी हुई थी मैं 1 दिन पहले से। तो यहाँ मैंने कीमा में सब चीज़ डाल दी थी जो मुझे डालनी थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो सभी इंग्रीडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और इसमें मैंने जो स्पेशल इंग्रीडिएंट जो था तो वो था इसमें क्रीम और मेल्टेड बटर। वो मैं बाद में डालूँगी। उससे ना मतलब इतने ज़्यादा जूसी से बन जाते हैं गोला कबाब, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इसका और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है। ये सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे और कुछ मैंने अपने घर के स्पाइसेस भी डाले थे इसमें, जो मेरे होममेड होते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। सारी ही चीज़ों को, सारे सामान को मैंने इसमें अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल फाइन पेस्ट सा हो गया था इसमें। बस अब मैं डाल दूँगी इसमें बटर और इसको अच्छे से मिक्स कर मैं इसमें थोड़ा-सा कोयला रखकर स्मोक का सा फ्लेवर दे दूँगी, रेस्ट के लिए रख दूँगी। फिर मैंने निकाला था और इसको बना लिए थे कबाब और इसे ग्रिल पैन में ही मैंने ग्रिल किए थे, इतने ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर मैंने निकाल लिया था चिकन 65 जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन और तो मैंने इसे बस फ्राई कर लिया था। लहसुन अदरक को थोड़ा-सा लेकर मैंने सौटे कर लिया था। एक्चुअली इसकी रेसिपी ना थोड़ी सिमिलर है चिली चिकन से और मतलब मिलती-जुलती है। थोड़ा सा ही फ़र्क था दोनों में और अदरवाइज़ ओवरऑल ऐसा ही था कुछ ये और मैंने दोनों ही स्टार्टर में रखे थे चिकन 65 और कबाब मैंने स्टार्टर के लिए रखे थे। ये मैंने इसमें डाली थी चिली सॉस और बाकी सारी सॉसेस वगैरह डालकर और मैंने बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर मतलब सॉरी ग्रेवी तैयार कर ली थी और बस अब इसमें चिकन डाल दूँगी। जब आप एक दावत रखते हैं और वो दावत सक्सेसफुल भी हो, तो उसके पीछे ना सारी प्लानिंग होती है मतलब प्री प्लानिंग होती है। सबसे पहले आप प्लान कर लें कि आपको क्या-क्या डिशेज़ बनानी है, क्या करना है, कैसे करना है और फिर इसी के हिसाब से आप अपने काम को लेकर चलें और सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन पार्ट अदा करता है, तो वो ये होती है कि आप सारी प्रिपरेशन कर कर रख लें कि आपको मैरिनेशन रख करनी है या कुछ सॉरी उसको थोड़ा ग्राइंड वगैरह कुछ करने हैं स्पाइसेस वगैरह, तो आप 1 दिन पहले सब कर कर रख लें क्योंकि दावत वाले दिन इतने ज़्यादा काम होते हैं, तो अगर आप पहले से 1 दिन पहले से सब चीज़ें तैयार कर कर रख लेंगे, तो नेक्स्ट डे ना आपको बहुत ईज़ी फ़ील लगेगा क्योंकि आपको गेस्ट को भी रिसीव करना होता है, सभी काम करने होते हैं। तो अगर आप पहले से सब कुछ कर कर रख लें, मैरिनेशन वगैरह और या हाफ़ कुक कर कर रख लें, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आपके लिए एक दावत को अरेंज करना। बस आपको उसको लास्ट टच देना होता है और आपको थकान भी बिल्कुल नहीं होती। मैंने ये स्टार्टर स्पेशली बच्चों के लिए रखा था क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं और इसका टेस्ट बहुत टैंगी सा था, बहुत अच्छा था और क्योंकि बच्चे उनकी फैमिली के भी आ रहे थे और हमारे घर के भी थे, एक ही स्कूल में पढ़ने की वजह से उनके अच्छे खासे टर्म्स हैं आपस में और बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी एन्जॉय करते हैं एक-दूसरे की सब। बच्चे ना ऐसी चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं, उनका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इन चीज़ों में। तो मैं बनाने को ऐसे सोच रही थी कि नूडल्स भी बना लूँगी और थोड़ा व्हाइट सॉस पास्ता, लेकिन फिर मैंने उसे कैंसल कर दिया था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हमें ना हमारे बच्चों को भी ज़्यादातर वही पसंद होती हैं चीज़ें। तो फिर अगर मैं कुछ ऐसे बना लेती, कुछ डिफरेंट सा बच्चों के लिए, तो फिर बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते, तो खाना फिर रह जाता। यहाँ बिरयानी के राइस मैंने रख दिए थे बॉयल होने और गरम मसाला एज़ यूजुअल और हरी मिर्च डालकर मैंने इसे रख दिया था और ये थी इसकी ग्रेवी जो मैंने अलग से रखी हुई थी और ये कर्ड वगैरह था। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सब सेट कर दिए थे और मेरी जो देवरानियाँ थीं वो भी आ चुके थे सब लोग, तो बस सब इसी तैयारी में लगे हुए थे और गेस्ट अभी तक नहीं आए थे। हालाँकि उन्होंने कहा था कि हम लोग असर के बाद आ जाएँगे, लेकिन फिर भी नहीं आए थे। लेकिन यहाँ सब बर्तन वगैरह हो गए थे और बिरयानी क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो मैंने आराम से नीचे रख कर ही इसे सेट किया था। मैं किसी भी चीज़ में कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, बिल्कुल भी कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहती थी
वो लोग आ गए थे तो बस मैंने इसकी लेयरिंग कर दी थी, क्योंकि बिरयानी तो गर्म ही अच्छी लगती है और ठंडी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फटाफट से मैंने इसकी लेयरिंग कर दी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये राइस जो थे डन ही थे 90%। यहाँ बस ये हो गई थी बिरयानी रेडी। इसमें मैंने स्मोक भी लगा दिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था इसका। और इसके साथ-साथ ही ना सारे काम चल रहे थे गेस्ट को, मतलब उन्हें रिसीव भी करना, उनके पास बैठना और सारी तैयारी लगभग चल ही रही थी साथ-साथ में। यहाँ सब चीज़ें लग गई थी, बस अब सबको बिठाना था। तो यहाँ था दही बड़े, चिकन टिक्का था, ये नहारी का सैलेड था और चिकन 65, बटर चिकन नहारी और ये थी फ्रूट क्रीम। और थे गोला कबाब और टिक्का बिरयानी। और टिक्का बिरयानी ना इतनी ज़्यादा पसंद आई थी सबको, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था और कबाब भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जब खाना पसंद आ जाए तो दिल खुश हो जाता है बनाने वाले का भी। चिकन 65 को मैंने हरा धनिया और सेसमी सीड से डेकोरेट किया था, वो मैं क्लिप लेना भूल गई और बहुत अच्छा लग रहा था ये भी खाने में। और एमिश ने तो बाद में भी इसका बाउल सारा अपने ही फ़ेवर कर लिया था कि बस मैं मुझे यही खाना है। इन लोगों ने यही खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हम लोग दावत करते हैं तो सब लोग खुश होकर ही जाते हैं, बहुत अच्छे दिल से जाते हैं और बस दावत का मकसद ही ये होता है कि सब लोग आएँ तो खुश होकर जाएँ। तो ये थी नेक्स्ट डे की वीडियो, जहाँ सारे बर्तन वगैरह सब रात में धोकर रख दिए गए थे और अब मैं बस इन्हें सेट करना था। मुझे पूरे 3 दिन लग गए थे इस पूरी दावत में, लेकिन बहरहाल कितने भी आप थक जाओ, लेकिन आपको अगर बुलाने का दिल है लोगों को तो आपको थकन लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ सारे बर्तन जो मैं थे ये रीअरेंज कर दूँगी। रात काफ़ी हो गई थी तो हेल्पर चली गई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो हस्बैंड को पता था कि ये मैं सब कुछ समेटे बिना मानूँगी नहीं, तो वो मेरे साथ ही लग गए थे। उन्होंने सारे बर्तन वगैरह सेट करने में, धुलवाने में मेरी बहुत हेल्प की। पूरा किचन हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही कर दिया था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं और जितनी ज़्यादा डिशेज़ आप तैयार करते हो, उसी हिसाब से बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं चलता, बस फिर बर्तन क्रॉकरी सब निकलती रहती है। तो बस इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे ना कि इन्हें सेट करते-करते मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी और कुछ बर्तन जो थे वो मैंने नए निकाल लिए थे। तो अब इनको भी इसी क्रॉकरी में शिफ्ट करना ना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा था। फिर भी मैंने इसकी जगह बनाई, कुछ चीज़ों को हटाया, तो बस फिर ये रखा था। ये ना बहुत से प्यारे से कप्स हैं जो मेरी सास अम्मी लेकर आई थी हज से। तो बस इनको भी मैं बहुत मतलब एहतियात से रखती हूँ और इस पे क्योंकि खाना काबा बना हुआ है तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये उल्टे करके ना रखे जाएँ और थोड़े ऊँची स्पेस पर रखे जाएँ, ताकि मस्जिद नबी और खाने काबा इस पर प्रिंट है तो इनकी बेहुरमती ना हो जाए। 12 साल हो गए हैं इनको आए हुए और इनको ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से रखती हूँ, बिल्कुल भी इन पर कुछ मतलब वो चीज़ स्पेस पर मैं इसे रखती हूँ और इस तरह से इन्हें सीधा कर कर रखती हूँ ताकि कि इनकी बेहुरमती ना हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाती हैं और अक्सर हम लोग ये बात इग्नोर कर देते हैं। और ये वो डिनर सेट था जो चेंज होकर आया था, जो मैं बताया था आपको लास्ट व्लॉग में। तो ये थी ब्लैक राइस ट्रे और ब्लैक कलर में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मेरे ना दिल का भी हो गया था। कोई चीज़ होती है ना आपको पसंद होती है तो वो मिल जाती है। तो बस यही था कि मतलब वाइट चेंज करके मैंने ये ले लिया था। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चीज़ें आप लाते हो तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है। कुछ गिफ्ट्स में मिल जाए और वो बिल्कुल आपके पसंद के हिसाब से हों तो और भी ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ ये जो एक्स्ट्रा कप्स थे तो ये मैं हटा लूँगी यहाँ से और अब मैंने इसके लिए स्पेस बना दिया था। और साथ-साथ मैं इसको शेल्फ़ को साफ़ भी कर रही थी। हालाँकि डस्ट नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत जब ये साफ़ हो गया था तो मैंने सोचा था इसको क्लीन भी कर देती हूँ, ताकि फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। मुझे ना क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है और उसको मैं सँभाल कर भी बहुत ज़्यादा रखती हूँ और कहीं कोई बर्तन वग़ैरह भेज देती हूँ तो फ़ौरन ध्यान रखती हूँ कि कौन-सा बर्तन कहाँ गया है, वहाँ से वापस मँगाना है। तो मेरी जो हेल्पर है वो हँसती भी है कि आपको बर्तन का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मैं यही कहती हूँ कि जब मुझे इतनी ज़्यादा इनसे इश्क है तो मैं इन्हें कैसे अपने से अलग कर सकती हूँ। और जब मेरे घर दावत हुई थी ना तो मेरी सिस्टर्स ने, मेरी भाभी ने मेरी पसंद के मुताबिक मुझे क्रॉकरी ज़रूर गिफ्ट की थी। और ये काँच की ट्रे जो पीछे रखी हुई है तो ये भी थी और इसके साथ बोल था, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये मेरी सिस्टर ने दिया था।
और कुछ अप्लायंसेस है किचन के, तो सबने मेरे मतलब पसंद को ध्यान में रखते हुए मुझे गिफ्ट किए थे। एनीवेज़ सारी क्रॉकरी मेरी सेट हो गई थी, हालाँकि काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन सेट हो गई थी फ़िलहाल। और ये कुछ बर्तन हो गए थे बेघर, अब इनको मुझे नई जगह बनानी थी इनके लिए। इनको वापस मैं डब्बे में पैक कर कर रख दूँगी, जब कभी ज़रूरत होगी तो निकाल लिया करूँगी और कुछ मैं वापस किचन में ही रख दूँगी। बस यहाँ पर मैंने कर दी टेबल को क्लीन और सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं, तो बहुत ही सुकून से होता है। पूरे घर की ना यही हालत हो जाती है, किचन भी, घर भी। दावत से पहले भी प्रिपरेशन मतलब घर भी साफ़ करना पड़ता है, सब कुछ सेट करना पड़ता है और आफ्टर दावत भी सब कुछ वापस से रीअरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने बस सारी चीज़ें वापस से सेट कर दी थी और सब कुछ पहले जैसा कर दिया था और बर्तनों की जगह बना दी थी। जो बर्तन जगह ख़त्म हो गई थी उनको अलग से सेट किया। बहरहाल सारी चीज़ें हो गई थी अपनी जगह पर सेट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।